सर्वेभ्यः नमो नमः। विगत कक्षा में हमने कुछ बिंदु पढ़े थे। उसमें हमारा पहला बिंदु था परिचयः। संस्कृत भाषा में परिचय के लिए तीन मुख्य शब्द जो कि हमें याद होने चाहिए वो हैं, एक मम, भवतः, भवत्याः और किम। ठीक है, मम अर्थात मेरा। मम नाम राहुलः, मेरा नाम राहुल है। अगर हमारे सामने कोई पुल्लिंग व्यक्ति है तो हमें उससे अगर बात करनी है, उससे पूछना है तो भवतः नाम किम। भवतः मतलब आपका नाम क्या है। भवतः जो है वो शब्द वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। और भवत्याः जो शब्द है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। अर्थ दोनों का सेम है, आपका और आपका। शब्द क्या है, भवतः भवत्याः। पुल्लिंग अगर है तो भवतः, स्त्रीलिंग है तो भवत्याः। इसके उपरांत हमने पढ़े थे हमें हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से किस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना है और कौन कौन से शब्द हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। तो पुल्लिंग शब्द जो हमें पढ़ने हैं उसमें है रामः, कृष्णः, शिक्षकः, आचार्यः, वृक्षः, जनकः। तो इस प्रकार के जो अकारांत शब्द हैं वो अकारांत शब्द हमें पढ़ने हैं। अकारांत मतलब जिनके अंत में अ है। अकार जिनके अंत में है वो अकारांत कहलाते हैं। दूसरा, पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए हमने क्या एक ट्रिक अपनाई थी, वो है विसर्ग। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग हमें अधिकतम पुल्लिंग शब्दों में देखने को मिलेगा हमारे पाठ्यक्रम में। इसके उपरांत आता है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग में हमें आकारांत और ईकारांत दो प्रकार के शब्द पढ़ने हैं। आकारांत मतलब आ, दीर्घ आ जिनके अंत में होता है वो आकारांत होते हैं। वो दीर्घ ईकार जिनके अंत में होता है वो ईकारांत होते हैं। आकारांत जैसे सीता, रमा, शिक्षिका, आचार्या, सेविका, अम्बा, छात्रा, महिला। ईकारांत नदी, नर्तकी, सूची, कूपी, जननी, भगिनी। ये सब में देखेंगे हम अंत में दीर्घ ई की मात्रा है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके उपरांत है नपुंसक लिंग के शब्द। नपुंसक लिंग के शब्दों में क्या हमें देखने को मिलेगा, ये अंत में मकार देखने को मिलेगा, आधा म। या तो ये इस प्रकार से होगा फलम, अथवा ये इस प्रकार से होगा, ऊपर अनुस्वार लगा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे फलम, पुष्पम, मंदिरम, पुस्तकम। इन शब्दों को भी हम अकारांत कहते हैं, मकारांत नहीं कहेंगे। ये जो म है ये अनुस्वार है। ठीक है, ये त्र में जो अ है ये अंतिम स्वर है। तो अंतिम स्वर जो होता है उसको उसी अंत से जाने जाते हैं। जैसे इसमें अंतिम स्वर जो है, रामः में अंतिम स्वर क्या है, अ है, तो ये अकारांत हुआ। सीता में अंतिम स्वर क्या है, आ है, तो आकारांत। नदी में अंतिम स्वर ई है तो ये ईकारांत। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में जो अंतिम स्वर है इसमें वह अ है, इसलिए अकारांत शब्द ये कहलाए। इनके उपरांत हमने पढ़ा था सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों को जोड़कर लघु वाक्य निर्माण करना है। तो सर्वनाम शब्द में हमने क्या क्या पढ़ा था, सह, सा और तत्। इन तीनों का अर्थ क्या था, दूर। जो दूर की वस्तुएं हैं उनके साथ हमें सह, सा और तत् का प्रयोग करना है। और जो समीप की वस्तुएं थी उनके साथ हमने क्या किया था, एषः, एषा और एतत् का प्रयोग किया था। तो सह का प्रयोग और एषः का प्रयोग किसके साथ करना है, पुल्लिंग के वाक्यों के साथ। इनका जो हमने प्रयोग किया था वो किया है पुल्लिंग वाक्यों में। उसी प्रकार ये सा और एषा का जो हमने प्रयोग किया है वो किया है स्त्रीलिंग के साथ। स्त्रीलिंग के जो वाक्य हैं उनके साथ। उसी के तथा ये अपने तत् और एतत् जो शब्द है इनका प्रयोग हमने किया है नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ। ठीक है। तो वाक्य अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे सह शिक्षकः, एषः छात्रः, सा सीता, एषा महिला, तत् फलम, एतत् मार्गम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका प्रयोग किया था। अब आज हम एक स्पेशल चीज़ हमने पढ़ने वाले हैं, वो है उच्चारण। उच्चारण स्थान, कौन किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, कैसे उच्चारण होता है और शुद्ध उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए। उच्चारण विषय पर हम आज की कक्षा रखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ। तो इनको उच्चारण स्थान क्यों कहते हैं। अब जो है तालु से तो किसी वर्ण का उच्चारण होता नहीं है, मूर्धा से कोई वर्ण का उच्चारण होता नहीं है। ठीक है, उच्चारण जो होता है वो तो हमारे कंठ से, हमारे उदर से जो वायु बाहर निकल के आती है उससे हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। फिर इनको उच्चारण स्थान क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये है कि हमारे उदर से जो वायु बाहर आ रही है वह वायु जिस स्थान को स्पर्श करके आती है वही स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाता है।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक बांसुरी होती है, बांसुरी सभी ने सुनी है, बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं, है ना। तो प्रत्येक छिद्र का एक अपना अलग स्वर होता है। तो हम जब बांसुरी में फूंक मारते हैं, जब उसमें वायु का प्रवेश करवाते हैं, तो जिस छिद्र से वायु बाहर निकलती है, वह जो छिद्र है, वह जो उसका छेद है, उस छेद का जो स्वर है वही स्वर बाहर निकलेगा। जैसे अगर ग वाला जो स्वर है, ग स्वर होता है, तो ग स्वर के छिद्र से कभी म का स्वर नहीं निकलता, म के छिद्र से कभी सा का स्वर नहीं निकलता। उसी प्रकार हमारे मुख में भी प्रत्येक स्वर, प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक वर्ण के लिए एक स्थान निश्चित है, उस स्थान से ही उसका उच्चारण होता है। तो हम आज देखेंगे किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। हमारा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो पहला उच्चारण स्थान क्या हुआ हमारा? कंठ। तो कंठ से किन किन स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण होता है? तो देखिए अ वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। कु, कु का अर्थ होता है संपूर्ण क वर्ग, क ख ग घ ङ। ये जो पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण कंठे वर्ण कहलाते हैं, मतलब क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट में बोल दिया कु। उसके उपरांत है ह वर्ण, उसके बाद है विसर्जनीयाना मतलब विसर्ग। तो अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अ मतलब कौन कौन से ऋस्व वाला, फिर आ जो दीर्घ आ होता है वह, और एक प्लुत अ होता है। तो 3 प्रकार के अ है, तीनों प्रकार के अ का उच्चारण स्थान का क्या है? कंठ है। अब ह्रस्व दीर्घ तो आपने सुना है, प्लुत क्या होता है? ह्रस्व मतलब जो लघु आकार का है, जिसे अ है, जिसे हम अनार बोलते हैं, अ जो है वह लघु आकार है। फिर आ, राम, र में जो आ लगा हुआ है वह आ है, तो राम का जो आ है वह भी कंठ से उच्चरित होगा। उसके उपरांत अ जो प्लुत अ है, प्लुत अ का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति को संबोधन करते हैं या उसको बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, तो उस समय पर जो जिस स्वर वर्ण की आवृत्ति बहुत लंबी हो जाती है वह प्लुत कहलाता है। जैसे हमें किसी कृष्ण नाम का व्यक्ति है, उसको आवाज़ लगानी है, तो हम बोलेंगे कृष्ण। तो श्रण में जो अ है वह अ जो है वह प्लुत अ कहलाएगा, ह्रस्व और दीर्घ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति बहुत लंबी हो गई है। हम केवल कृष्ण शब्द बोलेंगे तो कृष्ण के ण में जो अ आया वह ह्रस्व हुआ। अगर हम कृष्णा शब्द बोलेंगे तो कृष्णा के ण में जो आ आया वो दीर्घ हुआ। लेकिन कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, तो कृष्ण के ण में जो अ है, जिसको हमने बहुत लंबा खींचा है, वह जो अ है वह प्लुत अ है। इसी प्रकार सभी स्वरों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। तो प्लुत स्वर का मतलब जिसकी आवृत्ति बहुत लंबी होती है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो कंठ से अ का उच्चारण होता है, मतलब तीनों प्रकार के अ। उसके बाद क ख ग घ ङ, ये जो 5 वर्ग हैं, वर्ण हैं, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। क्योंकि जब हम क बोलते हैं तो हमारी जिह्वा बिल्कुल सरल अवस्था में होती है और कंठ से जो ध्वनि है वो स्पष्ट बाहर आती है, जिह्वा का कहीं इधर उधर स्पर्श नहीं होता। क आप बोल के देखिए, क ख, हमारी जिह्वा जो है बिल्कुल समतल स्थान पर होती है और क वर्ण का उच्चारण हो जाता है, क ख ग घ ङ हो जाता है। उसी प्रकार ह जब हम बोलते हैं, ह बोलते समय भी हमारे उधर से जो ध्वनि है वो साक्षात बाहर आती है, किसी अन्य स्थान को स्पर्श नहीं करती, ठीक है। इसलिए यह ह जो है इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। उसी प्रकार विसर्ग, तो जब कभी हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, श्याम, भवतः, तो उसमें जो हमने विसर्ग का उच्चारण किया है वह विसर्ग की ध्वनि भी हमारे कंठ से डायरेक्ट बाहर आई है, किसी अन्य स्थान को स्पर्श नहीं किया है। अगला सूत्र देखेंगे ईचू यशानाम तालु। ये जो वर्ण हैं कौन कौन से? ई मतलब तीनों प्रकार की ई, चू का मतलब च छ ज झ य, पांचों जो वर्ण हैं च वर्ग के वह संपूर्ण च वर्ग, य और श कौन सा? शंकर वाला श, ठीक है। ये जो वर्ण है इन वर्णों का स्थान उन्होंने बोला तालु। तालु से इन वर्णों का उच्चारण होता है, मतलब हमारे कंठ से, हमारे उदर से जो ध्वनि, जो वायु बाहर आ रही है वह तालु नामक स्थान को स्पर्श करके आएगी। हम बोलेंगे ई, उसके बाद बोलेंगे च, तो हम अब च बोल के देखिए, च जब हम बोलेंगे तो हमारी जिह्वा तो ऊपर की तरफ टच होती है, ठीक है, मतलब हमारी जिह्वा से और का वायु का जो संबंध है वह तालु से स्पर्श होकर के बाहर आ रहा है। तो इसलिए च, छ, ज, झ, य, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। हम शंकर वाला जो श बोलेंगे उसमें आप देखेंगे हमारी जिह्वा थोड़ी सी ऊपर की तरफ
टर्न होती है। य बोलते समय भी ऐसी स्थिति, ई बोलते समय भी यही स्थिति होती है, लेकिन ई में य में थोड़ी कम है, इसलिए हमें उसका आभास नहीं होता, लेकिन च छ ज झ इसमें स्पष्ट हमें पता लगता है। श जब हम बोलते हैं इसमें स्पष्ट पता लगता है कि हमारी जिह्वा और से जिह्वा का जो स्पर्श है वो तालु को हो रहा है, और जो वायु है वो जिह्वा और तालु के मध्य से निकलती, मतलब दोनों को स्पर्श करती है। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। इसके उपरांत आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण कहलाए। जैसे पहला है कंठीय वर्ण, दूसरा तालव्य वर्ण, तीसरा है मूर्धा। मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है, तो ये जो वर्ण है मूर्धन्य कहलाएंगे। कौन कौन से? रु, रु मतलब तीनों प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार के रु जो है वह मूर्धन्य वर्ण है। उसके उपरांत आता है ट वर्ग, टू मतलब ट वर्ग में कौन कौन से? ट ठ ड ढ ण, ये तीनों जो पांचों जो वर्ण है ट ठ ड ढ ण, ये उसके उपरांत आएगा र, रेफ जो है र। उसके बाद आता है मूर्धन्य शकार, षटकोण वाला जो श होता है वह भी मूर्धा से बोला जाता है। अब कैसे बोलेंगे बोल के देखिए। अब हम रू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्वर है, जैसे ऊपर ई में स्पष्ट पता नहीं लगता है, इसी प्रकार रू में भी स्पष्ट पता नहीं लगता, लेकिन ट बोल के देखिए। जब हम ट बोलेंगे तो हमारी जिह्वा ऑपोजिट साइड में टर्न हो करके ऊपर को टच करेगी, ठीक है। तो मूर्धा के स्थान को जो हमारी जिह्वा टच करती है, तो वहीं से जो है हमारे उदर की वायु वहीं से स्पर्श होकर के निकलती है, इसलिए ट वर्ण का उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। आप बिना जिह्वा को टर्न किए ट बोल के देखें, हम नहीं बोल सकते। बोल के आप प्रयास करके देख सकते हैं, आप ट बोल के देखिए, ठ बोल के, लेकिन जिह्वा टर्न नहीं होनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए, अपनी यथा स्थिति में रहे। फिर हम अगर ट बोलना चाहें तो हम नहीं बोल सकते। इसलिए ट की ध्वनि तभी निकलेगी जब हमारी जिह्वा और मूर्धा के मध्य से उदर की वायु स्पर्श होकर के निकलेगी, अन्यथा कोई और वर्ण उच्चारण हो सकता है, लेकिन ट, ठ, ड, ढ, ण इनका उच्चारण मूर्धा के अलावा कहीं और से नहीं हो सकता। उसी प्रकार श जो है, इस श का उच्चारण हम बहुत स्थिति में हम श शंकर वाले और श षटकोण वाले का उच्चारण करने में भेद नहीं कर पाते। हमें शंकर बोलना है या षटकोण बोलना है, सेम उसकी ध्वनि होती है, लेकिन अगर हम तालु के द्वारा श का उच्चारण करेंगे तो स्पष्ट शंकर वाला श निकलेगा। मूर्धा के द्वारा अगर हम षटकोण का उच्चारण करेंगे तो षटकोण वाला श निकलेगा। आप करके देखिए, शंकर शब्द बोलिए। जब हम शंकर शब्द बोलते हैं तो हमारी जिह्वा तालु की तरफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ हम टर्न करेंगे, ऊपर टच करेंगे, फिर श बोलेंगे तो स्पष्ट श की ध्वनि हमें सुनाई देगी। और जब हम हमारी जिह्वा को अपोजिट साइड में टर्न कर लेंगे, फिर हम बोलेंगे श, तो हमारी जो ध्वनि है वो उस श से थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी। तो यह जो भिन्न ध्वनि है यही षटकोण वाली ध्वनि होती है, ठीक है। इसके उपरांत हमारा अंतिम जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। दंत मतलब हमारे दांतों से जो वायु स्पर्श होकर के निकलेगी वह स्पृष्ट वायु, वह जो स्पर्श की हुई वायु है वह दंतीय वायु कहलाएगी। उससे उच्चारित जो वर्ण होंगे वो दंतीय वर्ण होंगे। कौन कौन से होंगे वो? ऋतु लसानाम दंताहा। संस्कृत भाषा में लृ नाम का भी एक स्वर होता है। सामान्यतः अ, आ, ई, रू, ए, ऐ, ओ, औ यही स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में लृ नाम का भी एक स्वर है। लेकिन इस लृ जो नाम का जो स्वर है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दीर्घ स्वर नहीं होता। यह ह्रस्व होता है और फिर डायरेक्ट प्लुत होता है, इसमें दीर्घ नहीं होता है। तो लृ स्वर जो है यह दंत से उच्चरित होता है। इसके उपरांत ल वर्ण जो है वह दंत से उच्चारण होता है। तू जो है, तू मतलब त, थ, द, ध, न, संपूर्ण त वर्ग यह दंत से उच्चरित होता है। स स्लेट वाला जो स होता है, ठीक है, उस स का उच्चारण भी दंत से होता है। तो दंत से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हो गए? लृ स्वर, तू मतलब त वर्ग, ल और स, इतने जो वर्ण हैं ये सभी दंत से उच्चरित होते हैं। हम उच्चारण करके देखेंगे, लृ जब बोलेंगे तो हमारी जिह्वा हल्की सी दांत को टच करेगी। उसी प्रकार त, थ, द, ध, न ये सभी वर्ण बोलते समय भी हमारी जिह्वा दांत को टच करेगी। फिर जो उधर से वायु आएगी वह भी जिह्वा और दांत के मध्य से ही निकलेगी, उसके उपरांत दांत को टच करके निकलेगी। उसके उपरांत ल जब बोलेंगे तब भी हमारी जिह्वा दांत को टच करेगी, ठीक है। फिर स जब बोलेंगे तो स बोलते समय हमें जिह्वा दांत को टच नहीं करेगी, लेकिन जो उदर की वायु है वह आपको स्पष्ट आपको अनुभव होगा कि वो हमारे उदर से जो वायु निकली है वह हमारे जिह्वा और दांत दोनों के मध्य से स्पर्श होकर के निकले। आप स बोल के देखिए, स बोलेंगे तो वायु का आभास हमें हो जाता है। तो ऐसे जो वर्ण हैं ये वर्ण हमें दंतीय वर्ण हमारे कहलाते हैं। इसके उपरांत हमारा आता है औष्ठ वर्ण, जिनका होठों के द्वारा उच्चारण होता है। कैसे? ऊ पू पद्मानिया नाम औष्ठौ।
औष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऊ, ऊ मतलब तीनों प्रकार के ऊ, फिर है प, फ, ब, भ, म मतलब पू, प वर्ग। उसके बाद है उपधमानीय, उपधमानीय मतलब एक होता है विसर्ग और एक होता है अर्ध विसर्ग। तो जो विसर्ग होता है वह तो हम स्पष्ट जानते हैं, दो बिंदियाँ होती जो शब्द के अंत में लगती है। लेकिन अर्ध विसर्ग क्या होता है? अर्ध विसर्ग होता है इस जैसे प देख रहे हैं आप, इस प के पहले ये दो चंद्र बिंदु बने हैं, चंद्रमा बने हैं, एक अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। तो ये जो चिन्ह है ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। तो प और फ सिर्फ ये दो ही वर्णों के सामने होता है। तो जब ये प और फ के सामने होता है तो इसको उपधमानीय बोलते हैं। प और फ ये दोनों जो वर्ण हैं इनके सामने अगर ये अर्ध विसर्ग हो तो ये उपधमानीय वर्ण कहलाते हैं। वस्तुतः इनका प्रयोग हम वैदिक संस्कृत में या मंत्रोच्चारण के समय करते हैं। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग बहुत रेयर कंडीशन अगर कोई करता हो तो, वैसे इसका प्रयोग कोई नहीं करता है। तो ये ऊ वर्ण है, यह औष्ठ्य वर्ण है। अगर हम ऊ बोलना है तो ऊ बोलते समय हमारी होंठ की जो आकृति है वो कुछ विशेष हो जाती है। अगर वो आकृति विशेष न हो तो हम ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते। आप आ कीजिए, आ करके बोलिए कि ऊ बोलना है, आ करके ऊ बोलने लगेंगे तो हमारा ऊ का उच्चारण नहीं होगा। हमें ऊ बोलने के लिए हमारे होठों को राउंड करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार प, फ, ब, भ, म इनके उच्चारण के लिए हमें हमारे दोनों होठों को स्पर्श करना ही पड़ेगा, दोनों को चिपकाना पड़ेगा, तभी प की ध्वनि निकलेगी, अन्यथा प की ध्वनि नहीं निकलेगी। आप होठों को इस जो है सटाइए मत, स्पर्श मत कराइए, प बोल के देखिए, नहीं बोल सकते। प, फ, ब, भ, म इनका उच्चारण करने के लिए हमें होठों का आपस में स्पर्श करना आवश्यक है। इसलिए ये जो वर्ण है ये औष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके उपरांत आता है ए दैतोः कंठ तालुः। अब यहाँ से जो है हमारे मिश्र उच्चारण स्थान है कि एक वर्ण को बोलने के लिए दो उच्चारण स्थान आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों उच्चारण स्थानों के आपस में एक साथ सहयोग होता है। तो ए वर्ण को बोलने के लिए अब ये जो ए वर्ण है, इस ए वर्ण का निर्माण कैसे होता है? अ और ई से मिलकर के होता है। ठीक है, ए और ए जो है इनका निर्माण, ये मिश्र स्वर है, इनका निर्माण होता है अ और ई से मिलकर। तो आप देखेंगे अ जो है वो कंठ का उच्चारण, अ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, ई का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। तो अ और ई से मिलकर के ए बना है, इसलिए इसको कंठ तालु कहते हैं। ठीक है, ए के उच्चारण के लिए हमारे जो मुख से वायु निकलती है वो कंठ और तालु दोनों के सहयोग से निकलती है, जैसे ए और आई, ऐसा हम इसका उच्चारण करते हैं। उसके के उपरांत हमारा आता है ओ दौतोः कंठोष्ठम। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ओ और औ का, वो होता है अ और ऊ से मिलकर इनका, इन दोनों जो है वर्णों का उच्चारण होता है अ और ऊ। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ, इसलिए दोनों को मिलाकर हो गया कंठोष्ठ। तो ओ और औ जो वर्ण है वो कंठोष्ठ कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय भी हमारे उदर की वायु कंठ और ओष्ठ दोनों का स्पर्श करके बाहर आती है। फिर आता है यमंगणनानाम नासिका च। ठीक है, य म ग न न, ये जो 5 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होता है। ठीक है, मतलब ये मुख और नासिका दोनों के सहयोग से उच्चारित होते हैं। अब यमंगणनम कहाँ से आ गए? तो ये क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। प्रत्येक जो वर्ग है हमारा कु चु टू तु पू, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, वही अंतिम वर्ण यमंगणनानाम नासिका च। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण क्या होता है? नासिका के सहयोग से होता है, इसलिए इनको मुख नासिका ऐसा उनको कहा गया है। यमंगणनम, बिना नासिका के सहयोग से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, वकार का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ से मिलकर के होता है, क्योंकि व का निर्माण कैसे होगा? व का निर्माण होगा दंत और ओष्ठ के सहयोग से। ठीक है, तो वह जब भी हमें बोलना है तो वह बोलते समय हमारी जीवा कुछ हद तक दंत की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दंत की ओर स्पर्श करने को उद्यत हो जाती है और हमारे होठ की आकृति बदल जाती है। इसलिए वह बोलते समय हमारी जीवा का जो स्थान होता है और होठ की जो आकृति होती है, उन दोनों को देख करके इसको दंतोष्ठ कहा गया है। इसके उपरांत आता है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। ठीक है, जिस प्रकार हमने देखे यहाँ पे उपधमानीय वर्ण पढ़े थे प और फ,
जिनके आरंभ में अर्ध विसर्ग था, उसी प्रकार ये जिह्वा मूलीय वर्ण होते हैं, क और ख। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है। जिह्वा का मूल मतलब हमारे जिह्वा का जहाँ से आरंभ हो रहा है, ये वहीं से वायु स्पर्श करके आते हैं, क ख। अब ये क ख का उच्चारण जो है वैदिक पद्धति से होता है, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स में इसको रखा है, जिह्वा मूलम। ये भी एक उच्चारण स्थान है। उसके बाद आता है नासिका अनुस्वारस्य। हमने प्रथम उसमें देखा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ का उच्चारण, कंठ के लिए हमने विसर्ग को जो है कंठ का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण स्थान हमने कंठ मान लिया था, लेकिन अनुस्वार भी एक हमने वर्ण पढ़ा था। अब उस अनुस्वार वर्ण के लिए भी कोई उच्चारण स्थान चाहिए, इसलिए नासिका अनुस्वार। अनुनासिक वर्ण सारे नासिका से बोले जाते हैं, तो अनुस्वार भी नासिका से ही बोला जाएगा। नासिका अनुस्वारस्य, यह अंतिम उच्चारण स्थान है। तो आज की कक्षा में जब हमने वर्णमाला पुस्तक पढ़ी थी, उस समय हमें उच्चारण स्थान पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है कि उस समय इसलिए हमने नहीं पढ़ा। उसका कारण ये है कि हमें पहले वर्णों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। आज हमने उच्चारण स्थान के विषय में जाना है कि इनका उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए। तो मूलतः सबसे ज़्यादा समस्या होती है जो तीनों प्रकार के श हैं, स, श, श, स। ये जो तीनों प्रकार के स हैं, इनके उच्चारण में हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है कि किसका उच्चारण किस जगह से हो रहा है। ठीक है। दूसरा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब जो है ये हमारे उच्चारण स्थान है। ये भी हमें अधिकतम समय ऐसा होता है कि हमें ज्ञात ही नहीं होता है कि हमारे उच्चारण स्थान भी हैं। तो उसी के लिए ये हमने सारणी बनाई है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है अपनी नोटबुक में इसको ऐड कर लेना। ये उच्चारण वैसे परीक्षा का भाग नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपको पढ़ाया। हाँ, इसके उपरांत हम आते हैं हमारे विषय पर। हमारी पुस्तक हम पढ़ रहे थे वाक्य व्यवहार, उसमें हमने सह, एषः, सा, एषा, तत् और एतत् ये हमने पढ़ लिया था। इसके उपरांत हमें पढ़ना था कह, का और किम। ये जो तीन वर्ण हैं, कह, का और किम। अब इसकी स्थिति और इनके जो स्वरूप है उससे आप पहचान गए होंगे। कह, ये जो है कह शब्द, इसका प्रयोग हमें क्या करना है, पुल्लिंग के लिए करना है। का जो है इसका प्रयोग हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग के लिए करना है। और किम जो है इसका प्रयोग हमें किसके लिए करना है, नपुंसक के लिए, नपुंसकलिंग के लिए करना है। तो कह, का, किम जो है क्या काम आते हैं, ये आते हैं प्रश्न निर्माण बनाने के लिए, प्रश्नों का निर्माण करने के लिए। जैसे देखिए, एषः कः, यह कौन है। एषः कः, यह कौन है। एषः स्वर्णकारः, यह सोनार है। ठीक है। तो ये कह जो है ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है पुल्लिंग के लिए। फिर सह कह, वह कौन है। यहाँ पे एषः था, ये समीप के लिए था, इसलिए एषः। दूर के लिए है तो सह कह, वह कौन है। सह लोहकारः, वह लोहार है। एषः कः, यह कौन है। एषः मालाकारः, यह मालाकार अथवा माली है। सह कः, सह कुंभकारः, वह कुम्हार है। एषः कः, एषः हस्तिपक। ठीक है, हस्तिपकः यह कौन है, यह हस्तिपक है। ठीक है, जिसको महावत कहते हैं हम हिंदी में। सह कः, सह गोपालकः, वह गोपालक है, मतलब ग्वाला है। एषः कः, एषः रजकः, रजकः मतलब धोबी। सह कः, सह तक्षकः, तक्षकः मतलब खाती, जो बढ़ई लकड़ी का जो काम करता है वह तक्षक। एषः कः, एषः आरक्षकः, आरक्षकः मतलब पुलिस वाला, आरक्षक। सह कः, सह सैनिकः। एषः कः, एषः विदूषकः, विदूषकः मतलब जोकर। सह कः, सह उद्यानपालकः। ठीक है, उद्यानपाल। एषः कः, एषः न्यायाधीशः, न्यायाधीश मतलब जज। सह कः, सह अर्चकः, अर्चकः मतलब पूजन करने वाला। अब हमें प्रश्न बनाना है। एषः कः, उत्तर देना है। एषः नर्तकः, देखो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। सह कः, सह गायकः। शौचिकः, एषः शौचिकः। सह कः, सह कुंभकारः। एषः कः, एषः धीवरः। शौचिकः मतलब सिलाई करने वाला, और कुंभकारः हमने देख लिया था, कुम्हार।
धीवरः, धीवरः मतलब मछुआरा, एषः धीवरः। व्याधः, व्याधः मतलब शिकारी, सः व्याधः। एषः कः, एषः चालकः, चालकः मतलब ड्राइवर। सः कः, सः पत्रवाहकः, पत्रवाहकः मतलब डाकिया। उसी प्रकार हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में एषा, सा, और प्रश्नवाचक के लिए का। तो आप देखिए एषा का, एषा भृत्या, भृत्या मतलब नौकरानी, सेविका। सा का, सा शिक्षिका। एषा का, एषा वैद्या। सा का, सा लेखिका। एषा का, एषा मक्षिका। सा का, सा पिपीलिका, मक्षिका मतलब मक्खी, पिपीलिका मतलब चींटी। एषा का, एषा स्थालिका, थाली। सा का, सा द्विचक्रिका मतलब साइकिल। एषा का, एषा गृहिणी, इकारांत शब्द। सा का, सा सन्यासिनी। एषा का, एषा पुत्री। सा का, सा जननी। एषा का, एषा सम्मार्जनी, सम्मार्जनी मतलब झाड़ू। सा का, सा द्रोणी, द्रोणी मतलब बाल्टी। एषा का, एषा समदर्वी। सा का, सा कर्तरी, कर्तरी मतलब कैंची। गायिका। एषा का, एषा गायिका। सा का, सा उपचारिका। तुला। एषा का, एषा तुला। सा का, सा मधुमक्षिका। एषा का, एषा गृहगोधिका, गृहगोधिका मतलब छिपकली। सा का, सा लता, वेल। सूची, सूची मतलब सुई। एषा का, एषा सूची। सा का, सा पुनः पूर्णी, पुनः पूर्णी मतलब रिफिल, हमारे पेन में जो रिफिल होती है वह पुनः पूर्णी। उसके बाद पत्र सूची, आलपिन। एषा का, एषा पत्र सूची, वेलनी, सा वेलनी। इसके उपरांत तत् और एतत्, इन शब्दों का प्रयोग करना है। तत्, एतत्, और ये प्रश्नवाचक बनेगा किम। एतत् किम, एतत् भवनम। तत् किम, तत् मंदिरम। एतत् किम, एतत् वातायनम। तत् किम, तत् सोपानम। देखो समीप में है इसलिए एतत्, दूर है इसलिए तत्। एतत् किम, एतत् छत्रम। तत् किम, तत् नक्षत्रम, नक्षत्र मतलब तारे। एतत् किम, एतत् कमलम। तत् किम, तत् चंपकम, ये चंपा का फूल है इसलिए चंपकम। ये कमल का फूल है इसलिए कमलम। एतत् किम, एतत् युतकम, युतकम मतलब शर्ट, ठीक है। तत् किम, तत् उरुकम, उरुकम मतलब पैंट। पर्णम। एतत् किम, एतत् पर्णम। तत् किम, तत् मुखम। एतत् किम, एतत् क्रीडनकम, क्रीडन का मतलब खिलौना। तत् किम, तत् चक्रम। उदरम। एतत् किम, एतत् उदरम। तत् किम, तत् हृदयम। पनसम, पनस मतलब फणस, कटहल जिसे कहते हैं हिंदी में, मराठी में बोलते हैं फणस। एतत् किम, एतत् पनसम। तत् किम, तत् आलूकम, आलूकम मतलब आलू। आम्रम। एतत् किम, एतत् आम्रम। तत् किम, तत् दाडिमम। कदलीफलम। तत् किम, तत् कदलीफलम। एतत् किम, एतत् लशुनम। फिर है व्यजनम। एतत् किम, एतत् व्यजनम। तत् किम, तत् कमलम। पादांशुकम, पादांशुकम मतलब पजामा। तत् किम, तत् पादांशुकम। करांशुकम, करांशुकम मतलब कुर्ता। एतत् किम, एतत् करांशुकम। अवधेयम, ध्यान देने योग्य क्या है। कह, का, किम, ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है, एते प्रश्नवाचकाः, ये तीनों प्रश्नवाचक हैं। कह पुल्लिंग, कह का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग के लिए। का स्त्रीलिंग, का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। किम नपुंसक लिंग, किम का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए। इसके बाद है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास के लिए आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे, उसमें आपको इसका अभ्यास करना है, कह, का और किम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ये मूषक है, मूषक मतलब चूहा। ये बिडालः मतलब बिल्ली। फिर मयूरः, शुकः, यहाँ पे लिखा हुआ मेषः, ठीक है, भेड़। अजा यानी बकरी। फिर छात्रा अथवा बालिका। फिर शिक्षिका। ये पुष्पम, ये क्या है, पुष्पम। आम्रम या आप फलम का प्रयोग कर सकते हैं, फल शब्द का। नेत्रम, मुखम,
इसके उपरांत ये देखें, ये अपने हमारे आरंभ में आया था स्वर्णकारः, ठीक है। ये क्या था, लोहकारः, नर्तकी, द्विचक्रिका, एतत्, एषः, एषा, कः, का, किम, सः, तत् और सा, तत् और सह समायोजित करके 6 वाक्य लिखें, ठीक है। यहाँ पे 6 वाक्य हमें इनको आपस में जोड़ करके लिखना है, मतलब प्रश्न निर्माण करना है। एषः कः, एषा का, एतत् किम, फिर सः कः, सा का, तत् किम, इस प्रकार से 6 वाक्य लिखने हैं। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। एषा मालिनी, प्रश्न क्या बनेगा, एषा का, फिर है एषः कः, तो एषः गणेशः, एषा बाला, एषा का। तो इस प्रकार से जो है इसमें प्रश्न निर्माण आपको करने हैं। फिर उसके बाद अभ्यास नंबर 15, उत्तरानुगुणम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उत्तरों के अनुसार रिक्त स्थान भरना है, मतलब उत्तर दिए हुए हैं, प्रश्न हमें बनाना है। एषः बुधः, सः बुधः, तो सः कः, सा नर्तकी, सा का, सा नायिका, सा का, तत् करवस्त्रम, तत् किम, सः छात्रः, सः कः, तत् मंदिरम, तत् किम। इस प्रकार से यहाँ पे भी हमें वाक्य, प्रश्न वाक्य बनाने हैं। उत्तर वाक्यों के अनुसार प्रश्न वाक्य लिखिए, वही जो अभी हमने ऊपर किया कार्य, यही कार्य इसमें करना है। एतत् रेलयानम, एतत् किम, तत् स्थानकम, तत् किम, एषः सुधाखंडः, एषः का, सुधाखंड मतलब चौक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान में भरने हैं। एषः कः, एषः पुत्रः, तत् मंदिरम, तत् मंदिरम, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे हमें मंदिरम लिखना है और यहाँ पर हमें तत् लिखना है। एषा दुर्गा, एषः जवाहरः, एतत् खनित्रम। अवधेयम, अवधेय क्या क्या है, एषः अथवा सः कः, ये प्रयोग होता है पुल्लिंग में, ठीक है। एषा अथवा सा का, ये प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में। और एतत् अथवा तत् किम, ये प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में। उत्तर कैसे होंगे, एषः अथवा सः मयूरः, महिला, पुष्पम, इस प्रकार से इसके उत्तर होंगे। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान प्रश्न, क्या देखना है ध्यान से। एतत्, एषः, एषा, किम, कः, का। उत्तर में होगा एषः, एषा, एतत्, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से उत्तर होगा। जैसे ये व्यक्ति है, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या, एषः कः, तो यहाँ उत्तर होगा एषः भल्लुकः, एषा का, एषा माला, एषः कः, एषः धीवरः, एषा का, एषा द्रोणी, एतत् किम, एतत् युतकम। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सह, सा और तत्, जैसे यहाँ पे एषः, एषा, एतत् का प्रयोग किया, उसी प्रकार यहाँ पे सह, सा और तत् का प्रयोग करना है। लेकिन प्रश्न निर्माण कैसे होगा, एषा का, एषा द्विचक्रिका, सा का, सा द्विचक्रिका, सः कः, सः हरिणः, एषा का, सा का, सा कर्कटी। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है और उत्तर भी बनाने हैं। कहाँ करना है, ये देखो पूरी खाली स्पेस दिया हुआ है, इन सभी में हमें इधर की तरफ इस पोर्शन में प्रश्न लिखने हैं और इस पोर्शन में उत्तर लिखना है। जैसे 9वां प्रश्न यहाँ पर आएगा, 9वां उत्तर यहाँ आएगा। उसके बाद हमारा तृतीय पाठ है वचनम। वचनम जो है हम अग्रिम कक्षा में हमारा तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तावत नमो नमः, पुनर्मिलामः।